जेएमसी के दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में ये होगा कि बाकी जो 6 जीसस के डिसाइपल बचे थे जिनके बारे में बात नहीं किए थे, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहले साम 23, यह वह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी चराइयाँ बैठाता है, वह सत्ताई झील के झरने के पास ले चलता है। जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग के नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं गौरंदी काशी पर भी तरह मगर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छोटे होते लाठी से मैं शांति मिलती, तू मैं सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरे कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूँगा। आमीन। जैसे कि कल हम लोग क्या बात कर किए थे, जीसस के डिसाइपल के बारे में। सबसे पहले हमने 7 पीटर के बारे में बात की है, एंड्रू के बारे में बात की है, जेम्स के बारे में बात की है, जॉन के बारे में, फिलिप, नथानियल। आज हम लोग बात करेंगे जीसस का नेक्स्ट। शुरुआत करते हैं मैथ्यू, मती। मैथ्यू का बैकग्राउंड ये था कि ही वॉज अ टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला। और जो भी टैक्स कलेक्टर है या चुंगी लेने वाला है, वो जूइश के लॉ के हिसाब से वो सिनर है, बहुत बड़ा। और इवन ही वर्क फॉर रोमन्स, तो वो तो और बड़ा सिनर है। बट व्हेन जीसस टोल्ड हिम फॉलो मी, ही लेफ्ट एवरीथिंग, उसने सब कुछ छोड़ दिया, फॉलो किया। और उसका ये रोल था कि दैट ही रोट अ गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, मती का ही रिटन द गॉस्पल। और ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड फॉलो जीसस, जैसे लूक में बढ़ते हैं चैप्टर 5 वर्सेस 27 to 28। इवन होस्टेड डिनर फॉर जूइश, उसने खाना होस्ट किया सिनर्स के साथ। उसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट से ये कैसे कनेक्ट होता है? हिज ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट डेविड्स रिपेंटेंस। जब डेविड ने सिन किया तो उसने रिपेंट किया। साम 51 में आप पढ़ सकते हैं। और इसका जो मैथ्यू का गॉस्पेल है, सब ओल्ड टेस्टमेंट से रिलेटेड। उसने कोट्स बहुत ज़्यादा ओल्ड टेस्टमेंट से उठाए, जैसे यशायाह, मिकाय, होशिया। नाउ नेक्स्ट है थॉमस। ही वॉज नोन एज डाउटिंग थॉमस, उसको डाउटिंग थॉमस बुलाते हैं। सो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन था, बट हमेशा डाउट करता था। और उसके बाद बहुत ऐसा सीन हुआ जिससे ही रिफ्यूज़ टू बिलीव। जब जीसस का क्रूसिफिकेशन हो गया, जब उनको बरी किया गया, और सब आके बोले नहीं, जीसस पुनरुत्थान हो गया उनका। क्या होता है कि सब सब बोलते हैं कि जीसस का पुनरुत्थान हो गया। थॉमस कहता नहीं, मैं विश्वास नहीं करूँगी जब तक मैं उनके हाथ में छेद ना देख लूँ और उनको जो भाला मारा गया था उसको टच ना कर लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। बट जीसस जब सब इकट्ठा होते हैं, उनके शिष्य सारे इकट्ठा होते हैं, तो जीसस वहाँ आते हैं, कहते थॉमस तुम मेरे इन हाथों में अपनी उंगली डाल के देखो। ठीक, ये होता है। बाद में बोलता है माय लॉर्ड माय गॉड। थॉमस बोलता है देखो, जो ओल्ड टेस्टामेंट से इसका कनेक्शन कैसे है? इसका जो कनेक्शन है, जर्नी रिफ्लेक्ट करता है जोब, यानी जोब स्ट्रगल से। जैसे वो कितना जो था, वो कितना स्ट्रगल किया, और उसका फेथ ना, वो भी कहता मुझे जीसस को देखना। तो जोब चैप्टर 4 वर्स 5 में पढ़ते हैं, नाउ माई आईज हैज सीन यू, सेम विथ थॉमस। नाउ माई आईज हैज सीन यू, देन आई विल बिलीव। ना 9th है जेम्स। उसका ये था कि समटाइम जेम्स और स्मॉलर जेम्स, ही वॉज वेरी अ क्वाइट फॉलोवर। जेम्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ही वॉज वेरी क्वाइट, बट ही इज़ अ फेथफुल पर्सन। जैसे कि हम यशायाह
चैप्टर 10 20 to 22 में पढ़ते हैं। साइमन ऑफ जीलेट, ओ माय गॉड, ये जीलेट के मेंबर्स से बिलोंग करता था, जो कि लड़ते थे पॉलिटिकल आज़ादी के लिए, उन लोग के था। बट ही वॉज फ्रॉम अ वायलेंस ग्रुप, जीलेट जो थे वो वायलेंस ग्रुप थे। बट जब वो जीएस से मिला, साइमन और जीलेट, तो वायलेंस से गॉस्पेल पीस में चेंज हो गया। वो अपना सब कुछ फेंक देता है। लेटर जैसे कि हम लोग देखते हैं फिनियास नंबर 25 में, ही वॉज ऑनर गॉड, ही ऑनर गॉड, बट ही लेटर चेंज। पहले वो जीएस से जेलस होता था, बट लेटर गॉड द फादर जेलस होता था। लेटर वो चेंज हो गया लव इन लविंग द क्राइस्ट। नाउ थेदियस, उसको भी हम लोग जूड बोल सकते हैं। ही इज़ पॉसिबली इज़ अ ब्रदर ऑफ जेम्स। मोस्टली ऐसा लगता है कि वो ब्रदर होगा जेम्स का। आज जीसस वाई ही वुडंट रिवील हिमसेल्फ, वो जीसस से पूछता है कि आपने जब तक वर्ल्ड को अपने आप को रिवील क्यों नहीं किया। जॉन 14:22 में। जैसे कि हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में जो हिबाकुक था, जो हिबाकुक का हार्ट था, जिससे हिबाकुक हम लोग चैप्टर 1 और 13 में पढ़ेंगे। तो वो जीसस, वो गॉड फादर पूछता है, वाई डू यू स्टे साइलेंट लॉर्ड, जैसे कि हमारा थेडियस पूछता है ना। जूडस जूडस जैसे फाइनेंशियल सारे लोग होते हैं, अकाउंटेंट रखने वाले, उसका वो था सारे ग्रुप में। और उसका ये था जो प्रोफेसी हुआ था कि जीसस को बिट्रे किया जाएगा। उसका प्रोफेसी के पीछे इसका भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जीसस को फिर उसका की इवेंट सबसे मोस्टली यही फेमस है, दैट ही बिट्रे जीसस फॉर 30 पीसेस ऑफ सिल्वर, जैसे मैथ्यू चैप्टर 26:14-16 में पढ़ते हैं। उसके बाद जो जीसस, जब उसको रियलाइज़ हुआ अपनी गलती, तो उसने अपने को हैंग कर दिया। मैथ्यू चैप्टर 27:5 में पढ़ते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में कैसे ये प्रोफेसी हुआ था, साम 41:9 में, ही हु शेयर्ड माई ब्रेड हैज़ लिफ्टेड अप हिज हील अगेंस्ट मी। ज़करिया में भी हुआ था, चैप्टर 11 वर्सेस 12 और 13 में, स्पीक्स ऑफ 13 सिल्वर पीसेस एंड बिट्रे। सो आफ्टर जूडस मैथियस जो उसको रिप्लेस करता है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स में, प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे चैप्टर 1 वर्सेस 26 में, कि आफ्टर द प्रेयर, और प्रेयर के बाद स्पिरिचुअली दो लोग ने चूज़ किया था, उसमें से भी एक लोग चूज़ हुए जो मैथियस था। तो मेंटेन सिम्बॉलिक 12, उन लोग ने मेंटेन किया सिम्बॉलिक, रिप्रेजेंट द न्यू स्पिरिचुअल इज़राइल। अब नया इज़राइल, वो भी स्पिरिचुअल इज़राइल का वो हुआ। अब हम क्या देखते हैं, इन सारे जो लोग थे सब चीज़ के पीछे चले, एक एक चीज़, कुछ भी हो गया, किसी ने बिट्रे किया। और इससे हम क्या सीखते हैं कि जीसस सिर्फ महान लोगों को, ऐसे लोगों को नहीं चुनते हैं, वो टूटे मन वालों को, जो दुखी है, जो अकेले है, जो पापों में पड़े हैं। तो उनके अगर हम लोग शिष्य के बारे में देखते हैं, वो सब कैसे थे, बहुत ही हाई फाई नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, सब नॉर्मल पर्सन थे। कोई सिनर था जैसे मैथ्यू हो गया, साइमन पीटर को देखिए, उसके भाइयों को देखिए, जो एंड्रू को देखिए, सब फिशरमैन्स थे। जीसस किसी राजा के पास नहीं गया, चलो तू मुझे फॉलो कर, नहीं। थॉमस, मुझे जब हमेशा देखो डाउट करता रहता, बट ही नेवर लेफ्ट जीसस साइड, कोई नहीं छोड़ा साइड, एवरीवन लव्ड हिम। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट में
कि ये सारे जो 12 शिष्य थे उनकी मृत्यु कैसे हुई, कौन था जो पहले मरा, कैसे मरा, कहाँ मरा, वी विल सी दैट। बट इससे हमें अच्छा शिक्षा ये मिलती है कि हमें परमेश्वर के राह पर चलते रहना चाहिए, चाहे हम कितने भी छोटे हो या कितने भी हमको लगे कि हम कितने पापी हैं या कितने दुखी हो या कुछ भी हो, परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पीछे चलते रहना चाहिए, उसे प्रेम करते रहना चाहिए और उसके साथ बने रहना चाहिए। सो हमें इन प्रेरितों से, जितने भी डिसाइपल थे, उससे बहुत कुछ मिलता है। तो जीसस हमेशा ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी पीपल को चूज़ करते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक इतिहास रचने में। ये सारे डिसाइपल ऑर्डिनरी पर्सन थे, उनको आज उनको चेंज कर दिया और उन्होंने इतिहास रचा। जैसे कि लिखा है इफिसियों में चैप्टर 2:20 में, बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द एपोस्टल्स एंड प्रॉफिट। ये सब उनके फाउंडेशन और प्रॉफिट के बिल्ड पर फाउंडेशन रखा गया। तो हमें प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जैसे तूने इन लोग सबको चुना, अपने डिसाइपल को, परमेश्वर तूने इन शिष्यों को चुना महान कार्य करने के लिए। परमेश्वर तू हमें चुन ले कि मैं भी तेरे महान कार्य करने पाऊँ। तू हमारे साथ रह जा, हमारे जिस रास्ते पर चलना है परमेश्वर उस पर ले चल। परमेश्वर तू हमें बता कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं पता, परमेश्वर हमें भी अब राह दिखा कि हम सब लोग तेरे वचन को फैलाने वाले बनने पाए, किसी को सांत्वना देने वाले बनने पाए, किसी को खुशी देने वाले बनने पाए। परमेश्वर तेरा ब्लेसिंग, परमेश्वर तेरी आशीष, तेरी चमक हमारे चेहरे से चमकने पाए। परमेश्वर तू हम में से चमक। परमेश्वर एक आम इंसान को तू महान बना देता है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके परमेश्वर अपनी राह पर लेके चल। परमेश्वर हमें महान बना दे। तुझसे एक छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। जय मसीह के दोस्तों।